जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, कृति भूमि न्यूज़ की टीम और कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ की टीम आपको आज ऐसे चेहरे से मिलवाने जा रही है जो अपना हल्का लाडवा में एक जनता के बीच में अपना एक जिम्मेवारी से जनता की सेवा करते आ रहे हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनलों पर। नमस्कार जी। और सबसे पहले तो मैं जितने भी आपके चैनल के माध्यम से मेरे को देख रहे हैं सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं। और हमारे हल्के के अंदर बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो आज तक किसी ने भी उनको निजात नहीं दिलाई। जैसे बहुत से गांव हैं जिनके अंदर पानी निकासी की बहुत बड़ी समस्या है, जोड़ ओवरफ्लो हो जाते हैं और हर गांव के अंदर जाके देखें तो बहुत सबसे बड़ी समस्या तो यही है। और कुछ गांव के अंदर हॉस्पिटल बने पड़े हैं, उनके अंदर डॉक्टर नहीं है, उनमें डॉक्टर लाना। कुछ गांव के अंदर जैसे हमारी बहनें हमारे भाई पढ़ने के लिए कॉलेज में जाते हैं, कुछ गांव के अंदर बस की सर्विसेज नहीं है। लाडवे के अंदर लड़कियों के लिए कॉलेज नहीं है, बबैन में लड़कियों के लिए कॉलेज नहीं है। और सबसे जो मेन बात, हमारे लाडवे के अंदर जो बाईपास की समस्या है वो एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि दिन प्रतिदिन इतना जाम लगता है और इंद्री चौक पर डेली 1 या 2 एक्सीडेंट, कोई ना कोई दुर्घटना ऐसी होती रहती है। एक बहुत बड़ी समस्या ये है। जितनी भी सरकारें आती हैं और सभी को हमारी जो बोली वाली जनता है उसको बकाकर वोटें ले जाती हैं और फिर उसकी तरफ ध्यान तक नहीं देते। और ऐसे ही हमारे जो क्षेत्र है, जैसे आप व्यायामशाला को लगाएं, जिम, बहुत सी हमारे लाडवे के अंदर दिन प्रतिदिन नशा बढ़ता जा रहा है, इसकी तरफ भी कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो मैं तो जितने भी हमारे युवा साथी हैं सभी को यही कहना चाहता हूँ कि जो खेल से संबंधित जो भी सामान होता है, चाहे क्रिकेट का, चाहे वॉलीबॉल का, चाहे फुटबॉल का, एक बार आकर मेरे से मिले और मैं उनको किटें प्रोवाइड करूँगा। वो इसलिए क्योंकि जो हमारा युवा पीढ़ी है वो नशे से दूर रहे, नशे से दूर रहकर ही उनका भविष्य बन सकता है। क्योंकि जो हरियाणा के युवा है वो ही खिलाड़ी, जो हरियाणा में का एक नाम करते हैं, हरियाणा के खिलाड़ी ही नंबर 1 आते हैं। तो इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि जो भी खिलाड़ी हमारा देश में, प्रदेश में नंबर 1 आए तो वो लाडवा हल्के से आए। तो लोगों को बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिनसे निजात दिलाना ही मेरा सबसे पहला कर्तव्य होगा। लाडवे के अंदर हॉस्पिटल की अच्छी से अच्छी सुविधाएं करवानी। अभी लास्ट टाइम मैंने आदरणीय उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी के सामने बहुत सी ऐसी जो सड़क कर 30 करोड़ की ग्रांट दिलाकर 50 सड़कों को पक्का करवाया। और जो खेत है, जो रास्ते जाते हैं कच्चे रास्ते, उनको पक्का कराया। कुछ गांव के अंदर बेंच रखवाए, वाटर कूलर, और अभी लाइटें, जैसे गांव के अंदर रोशनी, अभी जैसे सर्दियां आ रही हैं और चांदने के लिए लाइटें हैं, लाइटों का भी हमने रेजुलेशन डाला हुआ, लाइटें लगेंगी। बहुत से ऐसे कार्य हैं जो हम कर भी रहे हैं और आगे भी अगर जनता ने मौका दिया, मेरे को पूरा विश्वास है तो मैं उस पर खरा उतरूंगा और उनका विश्वास टूटने नहीं दूंगा। क्योंकि आज तक अब जनता समझ चुकी है, जितने भी आज तक एमएलए, मंत्री, मिनिस्टर बन के गए हैं, एक बार वोट ले जाते और 5 के 5 साल अपनी शक्ल तक नहीं दिखाते और फिर दोबारा मैदान में आते हैं, झूठ बोलते हैं, जनता को बला फुसला कर फिर वोट ले जाते हैं। अब जनता उनकी बातों में आने वाली नहीं है, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि चाहे कोई किसी भी सरकार का राज हो, आज तक उन्होंने कोई काम नहीं किया। और जो लाडवे के अंदर दोबारा फिर मैं कहना चाहता हूँ, जो बाईपास की समस्या है उसको निजात दिलाने का सबसे पहला कार्य मेरा यही होगा। देखिए, अब 1 तारीख से 3000 रुपये पेंशन हो जाएगी। हम लगातार उसके पीछे लगे हुए हैं और वो 5100 रुपये आदरणीय उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी जब सरकार बनेगी तो 5100 रुपये दुष्यंत चौटाला जी ही इसको पूरा करेंगे। ये हमने वादा किया था और वादा पूरा करके हम रहेंगे। देखिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को लेकर सरकार बहुत ही अच्छे कार्य कर रहे हैं और जो भी कोई गलत काम करता है या कोई भी ऐसी बात होती है तो उस पर सख्त से सख्त संज्ञान में लेकर उस पर सख्त कार्रवाई की जाती है। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जितनी भी हमारी बहन या बेटियां हैं, अगर किसी को कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत होती है हमारे हल्के के अंदर या कहीं बाहर भी, अगर हमारे को भी उसका पता चल जाता है तो उसको जल्द से जल्द समाधान करने का प्रयास करते हैं। अगर उनके साथ कोई गलत अनहोनी होती है तो उसको प्रशासन को उसके संज्ञान में लेकर उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है।
देखिए, मैं तो पहले ही कहता हूँ, आज तक जितने भी विधायक हमारे लाडवा हलके से बन कर गए हैं, किसी ने आज तक लाडवा के अंदर अपना ऑफिस तक ओपन नहीं किया। और अब वो बड़ी बड़े सपने दिखाते हैं हमारी आम जनता को, और भोली वाली जनता को बुलाते हैं, फसलाते हैं कि हमारे को दोबारा वोट दे। जनता अब उनकी बातों में आने वाली नहीं है, क्योंकि जब तक, अगर आज तक वो सरकार में भी रहे, विपक्ष में भी रहे या कुछ भी रहे, आज तक उन्होंने अपना ऑफिस तक ओपन नहीं किया। और देखो, मैं तो एक जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ, जब अपने जिला परिषद वार्ड नंबर 7 के अंदर वोटें मांगने के लिए जाता था, और तब जो जनता से वादे करके आया था उसको पूरा भी करता हूँ। हर महीने गाँवों के अंदर भी जाता हूँ, और लाडवा के बस स्टैंड के बैक साइड में हमारा जो पार्टी का ऑफिस है, जेजेपी पार्टी का ऑफिस भी मैंने बनाया हुआ ऑलरेडी। और ये तो है नहीं कि मैंने उनसे वोटें ले ली और मैं कुरुक्षेत्र जाके बैठ गया। जितने भी विधायक हमारे लाडवा से आज तक बन के गए हैं, यहाँ से बनते हैं और अपनी कोठियाँ बनाकर कुरुक्षेत्र के अंदर बैठ जाते हैं। जनता को जो काम पड़ते हैं, मेरी भोली वाली जनता को जो काम पड़ते हैं, वो लाडवा नगर पालिका में, लाडवा ऑफिस में, लाडवा थाने में, बीडीओ ऑफिस में, नगर पालिका में, बीडीपी ऑफिस में, तहसील में, तो उनको तो लाडवा काम होता है। अगर एक किसी गरीब आदमी को उनके पास काम करने के लिए जाना पड़ा तो उनको तो यही नहीं पता कि कुरुक्षेत्र। देखिए, ये जनता जनहित का कार्य है और काम है, और जनता उनसे खुश भी है, क्योंकि देखो, एक विपक्ष का काम होता है कि उसको नेगेटिव की तरफ लेकर जाना। जो आदरणीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी के पास एक अगर आम आदमी भी काम लेकर जाता है, वो उसको पहले ध्यान से सुनते हैं और फिर उसको समाधान करने का प्रयास करते हैं और उसको समाधान करके भेजते भी है। आज भी जनता को जितना उनसे लगाव था, उससे भी कई गुना ज्यादा लगाव है। और हमारी जननायक जनता पार्टी की सरकार आएगी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी उप उठाकर हम उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे, क्योंकि वो एक युवा है। उनकी सोच ऐसी है कि कोई सोच भी नहीं सकता